अब अभ्यास 3 बनाते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 का 1 दिया गया कि पहली संख्या में 5 0 8 9 का स्थानीय मान लिखे। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया इसको ये जो बॉक्स है यहाँ पे जो सारणी दिया गया है तालिका उससे बनाना है। करा कि 5 0 8 9। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखने में दिक्कत होगा इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया। देखिए 5 का स्थानीय मान कैसे निकालें। यहाँ देखिए पहली संख्या ये है पहली में 5 का, तो 5 लिख देंगे और 5 के बाद जितना भी संख्या उतना शून्य यहाँ पे रख देंगे। 1 2 3 4 5 6 6 शून्य दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 6 शून्य देंगे। 5 लाख हो गया इसका। देखिए यहाँ 10 लाख है तो यहाँ पे 5 लाख हो जाएगा, सॉरी 5 लाख 50 लाख हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जीरो है, जीरो का स्थानीय मान क्या जीरो ही होगा। जीरो पर कितना भी शून्य दोगे उसका वैल्यू जीरो ही होगा। 8 का स्थानीय मान 8 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए कितना शून्य 1 2 3, तो 3 यहाँ पे शून्य चिपका देंगे। मतलब कि 8 के अलावा कितना संख्या बच गया इधर इकाई दाई सैकड़ा में, तो वही लिख देंगे, उतना ही शून्य लिख देंगे, वही उसका स्थानीय मान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 है, 9 लिख देंगे। 9 के बाद कितना संख्या बच रहा है दहाई और इकाई बच रहा है, 2 शून्य यहाँ पे रख देंगे, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। कह रहा है कि दूसरी संख्या में 7 का स्थानीय मानों का अंतर निकाले। मतलब क्या 2 7 दिया गया। यहाँ देखिए दूसरी संख्या में 7 के स्थानीय मानों का अंतर, ये देखिए एक साथ ये है एक साथ ये है, तो स्थानीय मानों का अंतर निकालेंगे। अंतर मतलब क्या बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो ये 7 है इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 शून्य दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, और जो एक 7 बच गया उस पर 4 शून्य 3 शून्य देंगे, तो 4 1 2 3। अब इसका अंतर कारण निकालने को, तो अंतर बराबर ऐसे लिख देंगे और घटा लेंगे। तो यहाँ पे घटा, जीरो में जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे देखिए कैरी लेगा 3 आएगा, 9 आएगा, 9 9, ये साथ में यहाँ इस कैरी देगा तो ये 6, तो यही इसका अंतर आ गया। ये इसी तरह आपको भी लिख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा कि दूसरी संख्या में 2 के स्थानीय मानों का योग 7 के स्थानीय मानों के मानों से कितना अधिक है। यहाँ देखिए 2 के स्थानीय मान, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 के स्थानीय मानों का योग, तीसरी संख्या में 2 के स्थानीय मानों का योग, मतलब ये स्थानीय मान और ये स्थानीय मान दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए कितना शून्य देंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 यहाँ पे 6। उसके बाद 1 2 यहाँ पर है, ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, जोड़ देंगे। देखेंगे कितना अधिक है 1 2 3 4 5। उसके बाद देखिए कितना आ गया 4 यहाँ पे आया, एक और आ जाएगा 5 शून्य यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 7 के स्थानीय मानों से कितना अधिक है। 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। 7 का स्थानीय मान देखिए 7 पर कितना शून्य 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। थोड़ा आपको सावधानी से बनाना होगा। देखिए इतना, अब कितना अधिक है तो क्या कहेंगे, अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा 9 2 से कितना अधिक है, तो 9 में से 2 घटा लेंगे तो 7 अधिक है। ये सिंपल है, तो इसको घटा लेंगे। यहाँ देखिए 7 पर कितना शून्य देंगे 5 शून्य देंगे, तो यहाँ पे 7 1 2 3 4, एक यहाँ पर और आ जाएगा, यहाँ पर 7 लिख देंगे, यहाँ पे शून्य। अब घटा लेंगे सिंपल में 0 0 0 0 0, और यहाँ पे 3 1, तो इतना अधिक है, लिखेंगे इतना अधिक है। इस तरह आपको भी सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ के बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। कह रहा है चौथी संख्या में 5 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। 5 के स्थानीय मानों का योग मतलब क्या 5 2 2 दिया होगा चौथी संख्या में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 1 5 कितना है, 5 पर कितना शून्य देंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, और 1 5 कितना दिया गया 5, 1 5 पे 4 शून्य देंगे, सॉरी 3 शून्य देंगे, 1 2 3, ये दोनों का योग कर देंगे। करेक्ट 5 के स्थानीय मानों का योग, तो 1 5 ये आया 1, तो योग कर देंगे। योग यहाँ पे योग माने जोड़, यहाँ पे लिख देंगे, यही आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। कह रहा है कि पांचवी संख्या में 6 के स्थानीय मानों का योग 2 एवं 0 के स्थानीय मानों के योग के गुणनफल से कितना अधिक है। 6 के स्थानीय मानों का योग 2 और 0 के स्थानीय मानों के गुणनफल से कितना अधिक है। पहले 6 का स्थानीय मान निकाल लेंगे। यहाँ देखिए 5 नंबर में 6 का स्थानीय मान, 6 पर कितना शून्य 1 2 3, सॉरी 6 के स्थानीय मान यहाँ पर है। 6 के स्थानीय मानों का योग करेंगे, पहले 6 के स्थानीय मान निकाल लेंगे। देखिए 6 पर कितना शून्य 1 2 3 4 5 6 7, 7 शून्य दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 6 का स्थानीय मानों का योग, 1 6 यहाँ पर आएगा, इकाई में ही है, तो ये दोनों का योग कर देंगे।
इतना आया। उसके बाद कह रहा कि 2 एवं 0 के स्थानीय मानों के गुणनफल से कितना अधिक है। 2 2 2 किधर है, 2 2 पर कितना शून्य देंगे, 4, 1 2 3 4 4, और इसका कर है गुणनफल। देखिए किसी भी संख्या में 0 से गुणनफल करेंगे तो 0 ही आएगा, तो कितना अधिक, तो इतना ही अधिक हो जाएगा, मतलब इतना में से इतना माइनस करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, तो लिख देंगे इतना अधिक है। बस हो गया, यही आपको आंसर बना देना। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा भाषा पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसमें बनाने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगा, तो आपको आज आसानी से ये सब बनाना सीख जाना है। नंबर 2 बनाते हैं। यहाँ कह रहा है कि संख्या एक तरफ दिया गया, ये संख्या का नाम, इसको विस्तारित रूप में देखिए। ये पहले यहाँ पे देखिए, इसको संख्या का नाम कैसे बनाएंगे, इकाई दाएं सैकड़ा हजार दस हजार लाख, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 9 लाख 9 लाख 54,786 ये लिख लिए। इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए पहले लास्ट का संख्या लिखेंगे, 9 लिख के 1 2 3 4 5 5 शून्य दे देंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद प्लस का साइन दे देंगे, फिर 5, यहाँ पे 5 आया, उसके बाद 4 शून्य दे देंगे, उसके बाद 5 आया, उसके बाद 4 4 के बाद 4 शून्य दे देंगे, उसके बाद 7 आया, 7 के बाद सॉरी 7 नहीं, यहाँ पे 3 शून्य दे देंगे, 4 नहीं 3 दे देंगे, इसको कट कर देना, उसके बाद 2 शून्य, उसके बाद 8 पे 0, उसके बाद 6, ऐसे डायरेक्ट ऐसे ही विस्तारित रूप में आपको लिख लेना। देखिए इकाई दाएं सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख, क्या आ जाएगा, 67 लाख। इसी तरह आपको लिख लेना 67,80,000 562 बकर 62 इस तरह लिख लेंगे। इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए 6 लास्ट में है, 6 के बाद कितना शून्य, 1 2 3 4 5 6 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस का साइन देंगे, 7 7 के बाद कितना 5 शून्य दे देंगे, उसके बाद प्लस, उसके बाद 8 8 के बाद 4 शून्य, उसके बाद 0 है तो 0 का 0 ही लिख देंगे, 5 5 के बाद 2 शून्य, उसके बाद 6 पर 1 शून्य, उसके बाद 2 प्लस में कर देंगे, हो गया। इस तरह इसको देखिए कैसे करेंगे, इकाई दाएं सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़ 9 करोड़ ऐसे लिखेंगे, 9 करोड़ 9 करोड़ 9, देखिए 0 में कुछ नहीं है तो आपको डायरेक्ट 56,000 लिख लेना, 56,000 56,470 70 बड़ी रह देना। उसके बाद देखिए इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, 9 के बाद कितना शून्य, 2 4 4, उसके बाद 3 7 7 शून्य दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर प्लस देंगे, यहाँ देखिए 0 का 0 ही लिख देंगे, इसमें भी 0 का 0 ही लिख देंगे, क्योंकि 0 पर कितना भी शून्य दोगे उसका वैल्यू 0 ही आएगा। उसके बाद देखिए 5 है, 5 के बाद कितना शून्य, 4 देंगे, 1 2 3 4, उसके बाद 6 है, 6 के बाद 3 शून्य, उसके बाद 4 है, 4 के बाद 2 शून्य, उसके बाद 7 है, 7 पर 1 शून्य, उसके बाद शून्य चिपका देना, इस तरह बना लेना। यहाँ देखने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी ऐसे बना लेना, इसी तरह आपको बना लेना। यहाँ देखिए 7,85,00,000 8 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7,85,00,000 और 8 है, तो क्या बोलेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, अभी भी नहीं हुआ, लाख, फिर 1 शून्य देंगे, 10 लाख, तो 50 लाख, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7,85,00,000, सॉरी 1 शून्य नहीं आएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 5 ही शून्य बीच में आएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा। तो इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, 2 2 यहाँ पे 5 शून्य है, 2 7 1 8, तो 7 पे कितना शून्य देंगे, 8 शून्य 3 4 5 6 7 8, फिर प्लस का साइन दे देंगे, उसके बाद 8 8 के बाद कितना 7 शून्य दे देंगे, फिर प्लस, इसी तरह आपको दे देना है। यहाँ पे 5 के देखिए आपको छोटा छोटा लिख के मैं दिखा रहा हूँ, इसीलिए देखने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो गया होगा, लेकिन फिर देखिए बीच में 0 आ गया तो आपको 0 कर देना, उसके बाद 8 डायरेक्ट ऐसे लिख लेना। यहाँ देखिए कितना है, 52 करोड़ 4 लाख, 52 करोड़, यहाँ पे शून्य देंगे, 4 लाख है, 4,09,03 देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख में आया 1 शून्य, यहाँ देखिए यहाँ 4 लाख आया, उसके बाद 52 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा, ये देखिए कितना लिखे हैं, 903 है, फिर 0 है, एक 0 और है, और उसके बाद 4 लाख हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4 लाख आया, उसके बाद 52 करोड़, सैकड़ा ये लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो 52 करोड़ इस तरह लिख देना।
और उसके बाद विस्तारित रूप में 5, 5 पे कितना शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शून्य दे देना, 2 4 4 5 6 7 8, फिर प्लस का साइन दे देंगे, उसके बाद 2 के बाद 7 शून्य देंगे, 7 शून्य, फिर प्लस देंगे, उसके बाद शून्य का शून्य ही लिख देंगे, 4 के बाद 5 शून्य दे देंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर शून्य दे देंगे, उसके बाद 9, 9 के बाद 2 शून्य, उसके बाद 3। इस तरह इसे आपको विस्तारित रूप में लिख लेना, जो मैं बोल रहा हूं आपको ध्यान से सुनना है और ऐसे लिखते चलना है। यहाँ देखिए 43 करोड़ 33 लाख है, 43 करोड़ 33 लाख, देखिए लाख 10 लाख के बाद करोड़ ही आता है, करोड़, उसके बाद देखिए 33 लाख, उसके बाद क्या है 30,000 है, 30,005 है, 30,005, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000, उसके बाद लाख 10 लाख, यहाँ पे 30, यहाँ पे सब सटा ही हुआ ही लिखना है, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें शून्य आएगा लेकिन नहीं आएगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना। यहाँ देखिए ऐसे लिखाएगा 3 3 3 3, उसके बाद यहाँ पे फिर आया 30, कितना है 30,000, 30,000, 30,005, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो मतलब 30,000, लाख 10 लाख, तो 33 लाख, उसके बाद 43 करोड़ हो, या सॉरी 33 करोड़ है, यहाँ पे 33 कर देंगे, 33, तो 33 करोड़। इस तरह इसे आपको डिटेल में इसको लिख लेना, जैसे विस्तारित रूप में शून्य दे के लिखे उस तरह आपको लिख लेना, इस तरह आपको बना लेना। तो अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 बनाते हैं, करा रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए यहाँ पे करा कि 11,000 में डैश हजार है, तो 11,000 है, यहाँ देखिए यहाँ पे 83,345 में से करा सेकड़े पर, तो इकाई दहाई सैकड़े, सैकड़े पर डैश है तो 3 सैकड़े हुआ, इकाई पर क्या है तो इकाई 5 हुआ। ऐसे आपको पढ़ना सीखना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार पर कितना अंक है 9, 9 लिख देंगे, दहाई में क्या है इकाई दहाई शून्य है, शून्य लिख देंगे, सैकड़े में कितना है सैकड़े, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में 3 है, 3 लिख देंगे। ठीक, तो इस तरह आपको बना ले। 4 देख रहे हैं, करा के 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या को लिखिए। देखिए छोटी संख्या क्या होता है, सबसे छोटी सबसे बड़ी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। देखिए कहेंगे कि 2 अंक का सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो देखिए 1 अंक का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 9, 1 अंक का सबसे बड़ा, इसके बाद क्या लिखेंगे 10, तो ये देखिए सबसे छोटा संख्या हो गया। इसी तरह कहेंगे कि 1 अंक का सबसे बड़ा 1 अंक, सॉरी 2 अंक का सबसे बड़ा 99, और 2 अंक का कहेंगे कि 2 अंक का सबसे छोटा, 2 अंक का सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 2 अंक का सबसे छोटा 10, और 2 अंक का कहेंगे कि सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। यहाँ पे 2 अंक का सबसे छोटा हुआ, उसके बाद 2 अंक, ये 3, 2 के बाद क्या आ जाएगा 3, 3 अंक के सबसे छोटा क्या होगा 100। इस तरह मतलब क्या, छोटा कहेंगे तो शून्य उस पे लिखना, अगर बड़ा कहेंगे तो 9 9 लिखना है, क्यों, इसी तरह इसे बना लेना है। तो इस तरह बनाएंगे। आगे करें कि यहाँ पे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी, तो 1 पे क्या करना है 3 शून्य दे देंगे, तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया, 1 2 3 4, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। यहाँ देखिए करा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी, बड़ी के लिए 9 9 लिखते हैं, तो 3 को 9 लिख देंगे, तो इस तरह हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, करा कि 6 अंकों वाली संख्या में कितना जोड़ने पर 7 अंकों वाली संख्या का सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले उल्टा कर देंगे, 7 अंकों की ऐसे बनाएंगे, 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या, करेक्ट। 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में कितना जोड़े, तो क्या करेंगे, अगर मान के चलिए कहेंगे कि 2 में कितना जोड़े ताकि वो 7 हो जाए, तो 7 में 2 घटा लेंगे तो 5 हो जाएगा, सिंपल है। क्या करेंगे 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पे कितना 6 शून्य दे सकते हैं, 5 4 2, यहाँ पे 4 तो 2 4 1 6, तो ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। उसके बाद करा कितना जोड़े, तो यहाँ 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको लिख लेना, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। देखिए बड़े में क्या लिखते हैं 9 9 लिखते हैं, तो 9 पे यहाँ पे 6 9 लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कर देंगे, जैसे यहाँ पे करें कि 2 में क्या जोड़े ताकि 7 हो जाए, तो क्या करेंगे 7 में से 2 घटा लेंगे, उल्टा कर दिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वही कर रहा है, घटा लेंगे, आपको यहाँ घटा लेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ पे शून्य, तो 10 में से ये 1 जाएगा, तो ये यहाँ 9 आ जाएगा, शून्य शून्य शून्य, ये भी शून्य, ये भी शून्य, और यहाँ पर भी शून्य हो जाएगा, तो मतलब 1 जोड़ने पर वह सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इस तरह बना लेना आपको भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितना घटाने पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 4 अंकों की पहले सबसे बड़ी संख्या कितना घटा, यहाँ देखिए 5 अंकों, तो क्या करेंगे यहाँ पे इसमें से इसमें घटा लेंगे तो हो जाएगा, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 5 अंकों की
छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ऐसे लिख देंगे, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या देखिए, छोटी संख्या में क्या लिखते हैं, एक पर कितना शून्य, एक पर 4 शून्य दे देंगे तो 5 अंकों की हो जाएगा, और 4 अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या, और 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्वेश्चन में ही अभी क्वेश्चन सीधा ही है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी में 9 9 लिखते हैं, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। यहाँ देखिए एक, ये देखिए एक कैसे घटाने आपको आना चाहिए, और देखिए यहाँ पे एक ही घटाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह ही आपको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर आप 5 देख रहे हैं, करें कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिए सेम क्वेश्चन है इसके जैसे, लेकिन उल्टा किया गया। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या ऐसे लिखेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी में क्या लिखते हैं, एक पे 4 शून्य दे देंगे तो ये बड़ी हो जाएगा, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या में क्या लिखते हैं, ये 9 9 लिखते हैं। इस तरह यहाँ पे बगल से उधार मांगेगा एक, ये शून्य शून्य, ये भी शून्य, तो अंतर क्या आया, अंतर बराबर, अंतर क्या होता है, बड़ा में से छोटा को माइनस करना, इस तरह अंतर आ गया, तो अंतर कितना आया, 1 आया। तो इस तरह आपको भी बना लेना। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि संख्या को बढ़ते क्रम में लिखे। बढ़ते क्रम में मतलब क्या, कि सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा। देखिए सबसे छोटा यहाँ पे 9,87,000, यहाँ 6,52,000, 9,86,000, तो सबसे छोटा क्या आ गया, 9,52,000, ये हो जाएगा, इस तरह लिख लेंगे। यहाँ 9,86,000, यहाँ 87,000 है, तो यहाँ पे 9,86,000 उससे छोटा हुआ, तो छोटा से ही स्टार्ट करेंगे, तब ना धीरे धीरे देखिए यहाँ पे 6 लाख था, 9 लाख था, मैंने बढ़ते क्रम में आगे इस तरह बढ़ते क्रम में लिख देंगे, तो ये 245 इस तरह आपको लिख देना। यहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ देखिए 27,058 है, 27,000 यहाँ पे 27,58,000 है, 27,054,000 है, 27,000 28,065, तो यहाँ देखिए सबसे 54 ये उससे छोटा है, तो यहाँ पे 27 54 6 इतना कर लेंगे। उसके बाद कॉमा दे देंगे, बड़ा कॉमा दे देना, क्योंकि बीच में कॉमा वाला कंफ्यूजन कर देगा। उसके बाद देखिए कितना 27 है, तो फिर 27,58,954 हो जाएगा, फिर बड़ा कॉमा दे देना। उसके बाद 28,000, ये 28 लाख है, सॉरी मैं हजार बार बार बोल रहा, यहाँ लाख है। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 30,50,000, यहाँ 50,50,000 और 9,05,000, तो सबसे छोटा 9 लाख वाला हो गया, तो 9 लाख को ही सबसे छोटा सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ 30 लाख है, तो 30,50,801 है, बड़ा कॉमा दे देना। और उसके बाद क्या आ जाएगा, 50,50,821, इस तरह से आपको भी बना लेना। बहुत आसान है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आराम से आप बना पाओगे। नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 का ही अपोजिट है सेम, मतलब यहाँ पे बढ़ते क्रम था, यहाँ पे घटते क्रम। घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा पहले, यहाँ देखिए 6,54,000 और 3,54,000, 8,76,000, तो पहले 8,76,543 लिख देंगे, बड़ा कॉमा देंगे। उसके बाद देखिए 6,54,389, फिर कॉमा देंगे 3,54,876, इस तरह आपको लिख लेना 876 इस तरह। उसके बाद एक फर्स्ट नंबर हो गया। अब सेकेंड नंबर देखते हैं। आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखने में दिक्कत आ रही है। उसके बाद देखिए 6 लाख 6 लाख 6 लाख, यहाँ 7 लाख है, तो सबसे बड़ा पहले लिखेंगे 7 लाख वाला। उसके बाद देखिए 6 लाख, यहाँ पे 6,07,009 है, यहाँ पे 6,05,10 है, तो क्या सबसे बड़ा उससे बड़ा ये है, तो इसको पहले लिखेंगे, बड़ा पहले लिखेंगे, तब घटते क्रम में जाना है। उसके बाद देखिए कॉमा देंगे 0,0,0,510, इस तरह से लिख लेंगे, इस तरह हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 28 लाख है, यहाँ पे 3,83,000 है, 9 लाख, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 28,28,287। उसके बाद 9,89,898, फिर कॉमा देंगे। उसके बाद 3,83,828, इस तरह से लिख लेंगे, तो यही हो गया घटते क्रम। घटते क्रम वही लिखेंगे, जैसे कोई भी संख्या दे देगा, कहेगा कि इसको घटते क्रम में लिखो, इसको घटते क्रम, तो मतलब क्या, सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे, देखिए घट रहा है धीरे धीरे, इसी तरह आपको सबसे पहले बड़ा लिखना, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह घटते क्रम हुआ। अब बढ़ते क्रम में जस्ट इसका विपरीत करेंगे, पहले छोटा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो यही देखिए 1 2 6 7, तो धीरे धीरे देखिए पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो ये घटते क्रम हो गया, ये बढ़ते क्रम। इस तरह लिख देंगे। आरोही अवरोही इसी को कहा जाता है, ये अवरोही हुआ, ये आरोही हुआ, ठीक।
तो अब नंबर 7 में करा कि ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या लिखे। ठीक पहले कैसे लिखेंगे, जैसे कहेंगे कि 19 का ठीक पहले क्या 18, मतलब एक माइनस कर देंगे, कम कर देंगे, और ठीक बाद क्या होगा तो 19 के बाद 20। इस तरह ये ठीक पहले ठीक बाद हुआ। 58,900 यहाँ पे कितना है, ये 74 है, तो 58,000 इसी तरह आपको लिख लेना 58,973 लिख लेंगे, तो ये ठीक पहले हुआ। ठीक बाद में क्या लिखेंगे 58,975 इस तरह लिख देंगे, हो गया ये ठीक पहले ठीक बाद। ये ठीक पहले में यहाँ देखिए ये 97,507 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 97,509, इस तरह ये ठीक बाद हो गया। यहाँ देखिए 69,000, इसके बाद यहाँ पे 86 है तो 85 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 69,000, यहाँ 87 हो जाएगा, 69,087 ये ठीक बाद हुआ, ये ठीक पहले हो गया। यहाँ देखिए 79,889 है, सॉरी 99 है, तो क्या आ जाएगा 898 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 79,000, ये 79,000 देखिए इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 900, तो यहाँ पे 900 हो जाएगा। यही ठीक बाद हुआ, और ठीक पहले में एक माइनस कर देंगे, ठीक बाद में एक आगे जोड़ देंगे तो वो ठीक बाद हो गया, माइनस करेंगे ठीक पहले हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में करा कि नीचे दिए गए संख्या को भारतीय अंकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में अंकों एवं शब्दों में लिखे। देखिए ये इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ कितना है देखिए सीधे सीधे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, पहले भारतीय विधि में लिखेंगे, भारतीय में। तो भारतीय में कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे 3 4 5 2। देखिए भारतीय में लिखने का तरीका है कि पहला 3 डिजिट पे कॉमा देना है, बाकी में 2 2 2 2 देंगे, बाकी एक बच गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय पद्धति ये हुआ, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ये तो आपको आता होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 करोड़ 73 73 73 लाख 45,000 45,000 286 इस तरह हो गया, मतलब भारतीय पद्धति में हो गया। और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय में कैसे होगा, अंतरराष्ट्रीय में यही क्वेश्चन को अंतरराष्ट्रीय में भी लिखना है। अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनली जो अमेरिका वगैरह में चलता है ये सब, तो यही अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इस पे डिटेल वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। यहाँ देखिए अंतरराष्ट्रीय में लिखने का तरीका क्या है कि कोई भी चीज है इसको कोमा में, मतलब क्या कि तीन डिजिट पे कोमा लगाना है, 1 2, यहाँ देखिए 1 2 3 1 2 3 कोमा लगा दिए। उसके बाद आप पढ़ना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ पे 100,000 100 लाख, या इकाई दहाई सैकड़ा। यहाँ देखिए एक बार और, थोड़ा सा मैं भी भूल गया हूँ, यहाँ पे एक बार और ये रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 तो सेम है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 उसके बाद 100,000, उसके बाद कितना है 100,000 के बाद मिलियन, इकाई दहाई यहाँ देखते हैं एक बार और देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। तो क्या 10 मिलियन देखिए क्रॉस कर गया तो क्या लिखेंगे 97 मिलियन 97 मिलियन। इसी क्वेश्चन का इसी से हेल्प आपको ले लेना। 97,34,000 ये 345,000 इस तरह लिखेंगे। देखिए 97 मिलियन के बाद 100,000 है, इस तरह आपको तीनों डिजिट को एक साथ लिखेंगे 345,000 286 इस तरह से लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 में है 50 67 083 2। इसको पहले भारतीय विधि में लिख लेते हैं। भारतीय वाला तो आसान है, भारतीय में कैसे लिखेंगे 5 6 ये कॉमा ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे भारतीय हुआ 5067 082, तो यहाँ पे फर्स्ट 3 डिजिट बाकी में 2 2 कॉमा दे देंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो क्या हुआ 50 लाख 67,000 ये हुआ भारतीय विधि में। अब अंतरराष्ट्रीय में देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय में आप 2-3 बार अच्छे से लिखोगे तब आपको अच्छे से बना पाओगे। यहाँ पे देखिए पहले कॉमा कर लेंगे, देखिए कॉमा करेंगे फर्स्ट 3 डिजिट उसके बाद 3। यहाँ देखिए पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन, तो 5 मिलियन 67, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 5 मिलियन 67
100,000 67 100,000 67 100 नहीं लिखेंगे 67,082 इस तरह लिख लेंगे 67,082 इस तरह इसे लिख लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 64 50 30 28 इस तरह लिखा हुआ है। इसको भारतीय विधि में लिख लेते हैं पहले भारतीय में। तो यहाँ देखिए भारतीय में लिखेंगे 54 50 30 0 2 8 तो फर्स्ट 3 डिजिट बाकी में 2 2 कॉमा लिख देंगे। उसके बाद देखें इसको लिख लेंगे तो यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ तो क्या लिखेंगे 6 करोड़ 50 लाख 6 करोड़ 45 लाख है 45 लाख 3,000 हो सकता है आपको देखने में दिक्कत हो गया होगा 3,028 इस तरह इसे लिख लेंगे। इस लाख ये 3,028 इस तरह लिख लेंगे भारतीय विधि में हुआ। अब अंतरराष्ट्रीय में देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय में पहले ये सब क्वेश्चन लिख लेंगे 64 50 30 28 पहला फर्स्ट 3 डिजिट बाकी में 3 यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ लेंगे क्वेश्चन इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हजार 10,000 100,000 मिलियन 100,000 के बाद मिलियन 10 मिलियन तो 64 मिलियन ऐसे लिखेंगे 64 मिलियन यहाँ पे एक बार और पढ़ लेते हैं इकाई दहाई सैकड़ा। अब देखिए थोड़ा सा ये समय बनाने में दिक्कत होगी तो आपको क्या करना अच्छे से बनाना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 सैकड़ा के बाद हजार 10,000 100,000 हुआ। उसके बाद मिलियन हुआ उसके बाद 10 मिलियन 100 यहाँ पे 10 मिलियन हुआ। यहाँ पे क्या लिखेंगे 64 मिलियन 503 64 मिलियन 503,000 देखिए मैं बोल रहा आपको लिख लेना 503,000 उसके बाद हुआ 28 ऐसे लिख लेंगे। तो इसी तरह आपको बना लेंगे। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है आपको आप ये क्वेश्चन को बार बार देखो 2-3 बार देखो अच्छे से समझ जाओगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अल्लाह देख रहे हैं करें कि 73 या 18 32 में 10,000 के स्थान पर का अंक 3 10,000 के 3 दहाई के स्थान पर कितना गुना है। यहाँ देखिए 3 0 ये क्वेश्चन पर लिख लेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 तो ये 10,000 का स्थानीय मान लिख लेंगे। 3 पर कितना शून्य 4 शून्य 1 2 3 4 शून्य दे देंगे। उसके बाद कह रहा है कि ये 3 का जो दहाई के स्थान पर है वो कितना गुना है तो 3 1 तो यहाँ पे 30 ये 30 है और यहाँ पे कितना है 30,000 है तो कितना गुना होगा। तो यहाँ पे कितना और गुना करेंगे तो 1 पे कितना शून्य देंगे एक देखिए यहाँ पे 1 ही शून्य है तो यहाँ पे 3 शून्य और दे देंगे 1 2 3 तब यहाँ देखिए इसको अब 30 में कितना 1,000 से गुना करेंगे तब 30,000 आएगा। तो 30,000 मतलब क्या कहेंगे 1,000 गुना लिखेंगे 1,000 गुना। इसी तरह आपको ड्रॉ करके लिख लेना 1,000 गुना इस तरह इसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे गुना करेंगे तब 30,000 आएगा। इस तरह बनाते करा कि मैं 5 अंकों की संख्या ये देखिए क्वेश्चन पहेली के जैसे मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक के दुगुना है। दहाई का अंक 3 है तो ऐसे लिखेंगे दहाई का अंक कितना है 3 है। सैकड़ा का कितना है सैकड़े का ऐसे कॉमा लगा देंगे सैकड़ा का 7 है और 10,000 और 1,000 के अंक कितना है 9 हजार और 10,000 के अंक तो 10,000 का भी 9 है और 1,000 का भी 9 है। तो कह रहा कि मैं कौन सी संख्या हूं बताओ। देखिए 4 अंक का पता है क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि मैं 5 अंकों के मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से दोगुना है। देखिए दहाई का अंक क्या है 3 है 3 का दोगुना कर देंगे 6 इकाई उसके बाद सैकड़ा में 7 आ गया और 1,000 में 9 और 10,000 में भी 9। देखिए यही क्वेश्चन हो गया 1 2 3 4 5 तो लिखेंगे संख्या बराबर इतना आंसर। देखिए एक बार और क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में सब चीज दिया गया खाली इकाई नहीं दिया। अगर इकाई दिया गया कि मैं दहाई अंक का क्या हूं दुगुना। देखिए मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है तो दहाई का अंक दिया गया इसका दुगुना कर देंगे 3 का दुगुना 6 और उसके बाद करें दहाई का और सैकड़े का अंक 7 दिया गया और 1,000 और 10,000 के अंक के स्थान पर 9 है मतलब 1,000 का भी अंक है 9 और 10,000 का भी 9 है। इस तरह क्वेश्चन में सेट कर लेना। उसके बाद दहाई का अंक 3 लिखेंगे तो उसका दुगुना करके 6 इकाई का अंक बना देंगे। ये इकाई हो गया ये दहाई ये सैकड़ा ये 1,000 ये 10,000 तो यही अंक ये संख्या हो गया। इस तरह आपको भी बना लेना। नंबर 11 का है कि मैं
अब क्वेश्चन नंबर 11 का रखें, मैं 20,000 से बड़ी परंतु 21,000 से छोटी हूँ। मेरे इकाई का अंक क्या है? 7 है। सब आपको लिख लेना। दहाई का अंक कितना दिया गया? दहाई का अंक 5 है। और सैकड़ा का अंक कितना दिया गया? 3 है। तो बताइए कौन सी संख्या हो? देखिए यहाँ पे कह रहा है 20,000 से बड़ी। अगर 20,000 से बड़ी अगर लिखेंगे, अगर 20,000 से आगे जाएंगे तो 20,001, फिर अगर 21,000 के करीब जाएंगे तो 20,999। देखिए हमेशा 10,000 और ये तो 20 ही होगा। तो यहाँ पे करेंगे इसका तो संख्या बराबर कितना कर सकते हैं? तो 20 लिखेंगे। 20 लिख देंगे। इकाई का अंक कितना है? 7 दिया गया। दहाई का अंक 5 दिया गया और सैकड़ा का अंक 3 दिया गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा और 20,000 से बड़ा, 20,000 से बड़ा और 21,000 से छोटा भी ये संख्या आ गया। तो संख्या बराबर ये हो गया। इसी तरह आंसर आपको भी बना लेना। तो अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पे करा कि मेरे इकाई का अंक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 करा मेरे इकाई का अंक स्थानीय मान, मेरे इकाई का अंक स्थानीय मान 3, इकाई में कितना दिया गया है? 3। और दहाई के अंक का स्थानीय मान का 50 है। दहाई के अंक का स्थानीय मान का कितना है? 50 है। करे और उसके बाद करा कि और हजार के 4,000 और हजार में 4,000 है। 4,000 है। तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूं? हजार में 4,000 स्थानीय मान दिया गया, ये अंक नहीं दिया गया। स्थानीय मान जैसे यहाँ पे कहेंगे 9 का स्थानीय मान क्या है? तो 90 होगा। 9 पे 1 शून्य। तो यहाँ देखिए हजार में कितना है? संख्या बराबर इसे लिख देंगे। हजार में 4,000 हुआ, फिर प्लस कर देंगे। दहाई में कितना? इकाई सॉरी सैकड़ा में कितना? सैकड़ा में नहीं दिया गया तो आप शून्य अपना मन से रख लीजिए। दहाई में कितना दिया गया? 50, तो 50 और सबको बाकी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 4,053। ये संख्या हो गया। इस तरह क्वेश्चन में बना लेंगे। देखिए एक बार और समझते हैं। क्वेश्चन में दिया गया स्थानीय मान दिया गया, ये नहीं दिया गया कि इकाई का अंक 3 है या 7 है, जो भी दिया गया। क्वेश्चन नंबर इकाई करा कि इकाई का अंक है 3, दहाई के अंक का मान है 50, 50 दे दिए, और हजार के अंक का स्थान है 4,000। स्थानीय मान का रहा, स्थानीय मान देखिए हमेशा लिखा हुआ प्लेस वैल्यू। तो जैसे यहाँ पे 96 है तो 9 का कहेंगे स्थानीय मान बताओ तो 90 हुआ। 9 नहीं बताएंगे, कहेंगे दहाई में क्या है? तो 9 ये बताएंगे 9। अगर कहेंगे 9 का स्थानीय मान क्या है? तो 90 हुआ, क्योंकि दहाई के अंक पर स्थान। और सभी संख्या को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे विस्तारित रूप में ये बताया गया। यहाँ पे ये देखिए विस्तारित रूप में, यहाँ पे क्वेश्चन पीछे पढ़ चुके हैं, ये सब विस्तारित रूप वाला सुनना देके चिपकाने वाला, ये इस तरह पैसे बना लेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह ही बना लेना। तो ऐसे ही आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक्सरसाइज 1 खत्म हो चुका है। जल्द ही हम लोग एक्सरसाइज 2 पे आएंगे, इसमें जोड़ घटाव है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।